चलिए तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 में क्या होगा, माना कि बोल दिया गया कि H2SO4 में S का सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालिए। सल्फर का क्या करना है, हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये है कि डायरेक्ट वो बोल देगा क्वेश्चन में कि H2SO4 में S का ऑक्सीकरण अंक निकालिए, या वो क्या करता है कि जिसका ऑक्सीकरण अंक पूछता है उस पर क्या कर देता है, अंडरलाइन कर देता है कि इसका अंडरलाइन जिसके नीचे की हुई है हमें समझ जाना है कि उसका ऑक्सीकरण अंक पूछा गया है, ठीक है। तो इसके नियम क्या है कि हमें किस प्रकार से उसका ऑक्सीकरण अंक निकालना चाहिए, निकाला जाता है। तो जिस भी कोई भी यौगिक है जो उदासीन यौगिक है जिसका योग कितना होता है, 0 होता है, जिसका ऑक्सीकरण अंक हमें पूछा गया है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कि माना कि x मैथ में मानते हैं ना हम कि x, तो जिसका ऑक्सीकरण अंक पूछा जाता है उसे हम x मानते हैं, तथा जो अन्य उसके साथ में परमाणु जुड़े हुए हैं उनको उनके आयन के साथ में मल्टीप्लाई उनकी संख्या के लिख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, H2 2 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है, +1, H+1 होता है, तो एक हाइड्रोजन पर +1 है, इसको +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 करेंगे इंटू एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, O-2 होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो O-2 होता है, बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्योंकि भाई नियम कह रहा है कि कोई भी उदासीन परमाणु है उसका योग क्या कर देना है, 0 कर देना, सभी का टोटल जो है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यदि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो यदि आवेश ऋणावेश या धनावेश है, -2 होता, -3 होता, तो बराबर में -2 या -3 हमें लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका इस प्रकार से लिख, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैथमेटिकल हो सकता है, टफ लगे, लेकिन हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और फिर 10-12 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल करेंगे, 3 आपको होमवर्क मिलेगा, तभी तो लगना चाहिए ना कि आप मतलब मेहनत कर रहे हो। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से समझिए, ठीक है। जिसका वापस रिपीट कर रहा हूं, नियम क्या है कि जिसका पूछा जाता है उसको हम क्या करना है, x मान लेना है, बाकी के जितने भी परमाणु हैं उनको उनके आवेश के साथ उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना है। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1 चार्ज होता है, H+1 होता है कि नहीं होता, हाँ, तो 2 इंटू +1 प्लस x है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू एक ऑक्सीजन पे 2 है, तो 4 इंटू -2 कर देंगे, बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया। इस प्रकार से हमने जमा लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है, आधी जंग तो आपने जीत ली। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 इंटू +1 करूंगा तो कितना आएगा बताओ, 2 इंटू +1 करूंगा तो 2 आएगा, तो 2 प्लस x एज इट इज है, x एज इट इज लिखा, प्लस 4 इंटू -2 करूंगा तो ध्यान रखना प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो 4 दूनी के 8, लेकिन वो 8 किसके हैं, माइनस के 8 हैं, गलती नहीं करनी है लाला। 4 इंटू 2 कितने हो गए, -8, बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। क्लियर हो गया, चलिए और आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां तक तो ये ठीक है, सॉल्व हो गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, हमें सल्फर का निकालना, जिसको हमने क्या माना था, x माना था, तो मुझे x का मान चाहिए। तो इसके साथ जितने भी हैं इन सभी को मैं क्या करूंगा, बराबर के उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो x का मान मेरे को चाहिए होता है बराबर, लेकिन यहां पर एक मैथमेटिकल नियम और है। वो नियम क्या है कि जब कोई भी संख्या बराबर में इधर से इधर उसका पक्षांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह जाती है, इधर से इधर जाने पर उसके चिन्ह परिवर्तित तो हो जाते हैं। क्या परिवर्तित हो जाते हैं, चिन्ह। गुणा में है, सॉरी मतलब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, गुणा की संख्या है वो भाग में जाकर बदल जाएगी, भाग की संख्या है वो गुणा में जाकर बदल जाएगी, ठीक है। चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में, भाग गुणा में, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 2 है, ये क्या है, प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, -2 हो गया। इधर अब इसको भी हम उधर भेजेंगे, ये क्या है, माइनस का 8 है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो उधर जाते ही प्लस का 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। तो माइनस के 2 और प्लस का 8 तो कितना हो गया, 8 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अच्छा ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा,
ये प्लस का आएगा 6 है ना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना जब प्लस और माइनस होते हैं तो जो चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या होती है ना उसका चिन्ह आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या का क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6 बचे, 6 आएगा, लेकिन वो 6 भी किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। ध्यान रखना, यानी कि गड़बड़ी कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम, प्लस का 6। तो x का मान क्या आ गया दोस्तों, आपने निकाला है x का मान 6 आ गया। ये x का मान 6 आ गया। x क्या था, s माना था, इसका ऑक्सीकरण अंक पूछा गया था। तो s का, s बोले तो सल्फर, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक हम कह सकते हैं कि सर जी 6 आएगा। ऑप्शन दे रखा होगा आपके +6 -6 8 +8 -8 कुछ भी ऑप्शन में दे रखा होगा। तो इस प्रकार से हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कोई दिक्कत है इसमें? निकाल सकते हैं ना। समझ में आ गया कैसे निकालना है? स्टेप बाय स्टेप आराम से चलना, भाग दौड़ी नहीं करनी। हम क्या है कि गड़बड़ी करते हैं, अरे माने तो सब आ गए, और इस प्रकार से हम फिर गड़बड़ी कर देते हैं। तो यानी इससे ऐसे नहीं करना है। चलिए एक एग्जाम्पल और कर देते हैं, ठीक है, छोटा सा। उसके बाद में हो सकता है आपको 1-2 एग्जाम्पल प्रसाद के रूप में मिल जाए। प्रसाद देना तो जरूरी है भाई क्लास के बाद में, है ना। और उस प्रसाद को आप रिटर्न भी करते हो। जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसको आप मुझे व्हाट्सएप किया करें कि सर जी मेरा ये आंसर आया है, am I right या wrong, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, H2SO3। इसमें S का, वापस से वही S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कोशिश कीजिए आप कॉपी में निकालिए, मैं यहां निकालता हूं, फिर मैच करते हैं, ठीक है। सल्फर का निकालना है, ये लो अंडरलाइन भी कर दी। सल्फर का निकालना है, जिस तत्व का निकालना है उसे हम क्या मानते हैं, X मानते हैं। जो है उसके आगे पीछे उन सभी को उसकी संख्या के आधार पर उसके आवेश से गुणा करके लिख देना है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है तो 2 + 1 प्लस प्लस। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2, तो -2 बराबर कितना कर देना है, 0 कर देना है। कितना कर देना है, 0 कर देना है। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 × +1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस x प्लस 3 × -2 करें तो 3 दूनी के 6 बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो जितनी भी संख्या है सबको उधर फेंकिए, ये -6 आएगा, ठीक है। जितनी भी संख्या है उन सभी को क्या करना है, उधर फेंकना है। तो x बराबर ये 2 है, -6 है, ये किसका हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये 2 प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 6 - 2 बराबर क्या आया, 4 आया। तो ये x बराबर क्या आ गया, x बराबर 4 आ गया। तो x क्या है, यहाँ पर सल्फर है, x सल्फर को माना था। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई, 4 हो गई। तो H2SO3 में दोस्तों, H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है, 4 होता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। इजी है ना ऑक्सीकरण अंक निकालना, और यहां से हमारे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। आप करोगे, आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी घर के तौर पे, कि घर आप फ्री नहीं बैठे, उस तौर पे आपको होमवर्क जो दे दिया जाता है वो है, पहला होमवर्क है आपका SO4-2। SO4-2 ये तो मुझे करना चाहिए यार, है ना। चलिए एक और करके देख लेते हैं। देखिए SO4-2, इसमें हमें सल्फर का ही निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का ही ऑक्सीकरण अंक निकालना है। कैसे निकालें, मैंने क्या कहा था कि यदि ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है प्लस या माइनस, तो उसको बराबर 0 नहीं करना है, उसको 0 के स्थान पे उसको रख देना है, ठीक है। इसका हम निकालेंगे तो इसका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो +4 इंटू एक ऑक्सीजन पर कितना आवेश होता है, -2 होता है, तो -2 बराबर क्या कर देना, पहले हम बराबर 0 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर -2 है तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर 4 दूनी के कितने हो गए, 8 हो गए, सॉरी x प्लस 4 दूनी के -8 बराबर -2। x बराबर क्या आएगा, ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो SO4-2 में x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये इसमें सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई, 6 आ गई। निकाल सकते हैं ना, आवेश वाले भी क्लियर हो गया, हर तरीके से क्लियर हो गया ना आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि सिंपल दे रखा है जिसमें कोई भी आवेश नहीं है तो उसके बराबर हमें 0 कर देना है। यदि कोई आवेश वाला है, उस पर आवेश दे रखा है, तो बराबर में उस आवेश को लिख देना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपके लिए होमवर्क, इस पर मेरा मन कर गया कि मैं ही करके बताऊं आपको, है ना, क्योंकि मेरी इच्छा होती है कि मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूं, लेकिन वो क्या है कि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप बोर होने लग जाते हो, उबासी आने लग जाती है केमिस्ट्री में। आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, HCO3- का करना है आपको, दिख रहा है यहाँ पे
HCO3 माइनस का आपको होमवर्क बताना है। इसमें किसका बताना है? HCO3 माइनस में C का बताना है, कार्बन का बताना है। ठीक है, कार्बन का आपको ऑक्सीजन अंक बताना है। कितना आएगा आप इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर नीचे आपको दे रखा है उस पर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? अभी तक जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, रेडॉक्स की परिभाषा, ऑक्सीकरण में अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण के अंक निकालने के नियम पढ़े हैं, और किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण अंक किस प्रकार से निकाला जाता है वो हमने समझा है। ठीक है, आगे हम इसमें और भी फर्दर स्टडी करेंगे, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, चैनल को जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और धन्यवाद।